प्यारे बच्चों, आज हम अक्षितिज भाग 1 नौवीं कक्षा से पाठ नंबर 3 श्यामाचरण दुबे द्वारा रचित और उपभोक्तावाद नामक पाठ पढ़ेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम श्यामाचरण दुबे का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे। देखिए, पहले लिखते हैं हम भूमिका। जहाँ पहुँचे न रवि, वहाँ पहुँचे लेखक और कवि। अर्थात जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर लेखक और कवियों के विचार पहुँच जाते हैं। अब देखिए जीवन परिचय। श्री श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने स्थानीय विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए नागपुर आए। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने मानव विज्ञान में PhD की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने लंबे समय तक विभिन्न विश्वविद्यालयों से में अध्यापन कार्य किया। सन 1996 में भारत के इस महान समाज वैज्ञानिक का देहांत हो गया। इसकी रचनाएं, इसकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: मानव और संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा, परंपरा और इतिहास बोध, समाज और भविष्य, संक्रमण की पीड़ा, समय और संस्कृति आदि। इसकी साहित्यिक विशेषताएं देखिए। श्री श्यामाचरण दुबे जहाँ महान समाजशास्त्री हैं, वहीं साहित्यकार भी हैं। उन्होंने आम जनजीवन पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने युग के समाज, जीवन और संस्कृति का गहन अध्ययन किया है। उन्होंने आज के बदलते समय मूल्यों में आ रही गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। भाषा शैली, भाषा शैली श्री श्यामाचरण दुबे ने अपनी रचनाओं में सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने तत्सम तद्भव शब्दों के प्रयोग के साथ साथ अंग्रेजी तथा उर्दू के शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। उनकी भाषा मुहावरेदार है। अंत में हम ऐसे महान कथाकार के बारे में यही कहेंगे: जाते हो तो जाओ, अमर रहेगा नाम तुम्हारा, युग युग तक अंधकार नहीं कर पाएगा साहित्य तुम्हारा। प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखिए ये पाठ पढ़ेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति। देखिए, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व होता है प्रधानता। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उपभोक्तावाद जो चीज़ें पैदा की गई हैं उनकी दर्शन, दिखावट, दिखना, उत्पादन पैदा करना, बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग प्रयोग यूज करना के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा है। विलासिता ऐश्वर्य समर्पित हो रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश प्रयत्न में निरंतर हमेशा लगी रही है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। यह मुंह की दुर्गंध, बदबू गंध हटाता है। यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य
वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की अक्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध, बदबू से बचने के लिए माउथ वॉश, मुंह साफ करना, धोना भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौर्य प्रदा प्रस- प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत अनोखी कर देने वाली है।